अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल के आई विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इम्तिहान के लिए रैपिड सीरीज़ चलाई जा रही है। इस रैपिड सीरीज़ में आपको तमाम सबक, जितने भी आपके सबक शामिल किए गए हैं, उन तमाम सबक के खुलासे बयान किए जा रहे हैं, उनकी तशरीह बयान की जा रही है और साथ ही साथ उनके क्वेश्चन आंसर भी आपको बताए जा रहे हैं। सवाल के साथ जवाब भी बताए जा रहे हैं ताकि आप उनको देखें, पढ़ें, याद करें, समझें और आप इम्तिहान की अच्छी तैयारी कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। जिस तरह का आप लाइक और कमेंट्स करते हैं उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप सचमुच इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। आप इसी तरह प्यार देते रहिए, इस तरह लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए। इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं करूँगा। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, आ जाते हैं हम डायरेक्ट सबक की जानिब। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 15। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। तो एक एक करके हम गज़ल के अशार को पढ़ेंगे, साथ में तशरीह करते चलेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली सवाल जवाब की जानिब चलते रहेंगे। सबसे पहले तशरीह करेंगे। पहला शेर देखिए। दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त ना लूँ, हस्ती की क्या हस्ती है। सबसे पहले लिखेंगे सियाको से बात। इस गज़ल के अशार फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिए गए हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मंदरजा वाला अशार हमारे निसाब की गज़ल से लिए गए हैं, जिसके शायर का नाम फ़ानी बदायूनी है। ठीक है। इसी शेर को, इस एक दो लाइन के शेर को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैंने वीडियो में समझाया है। आप चाहें तो वीडियो में जाकर चैप्टर के जो वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ढंग समझ सकें। लेकिन चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए डायरेक्ट आप तशरीह सुन के समझ के काम चला लीजिए। तशरीह कैसे करेंगे। फ़ानी की मशहूर गज़ल का मतला है ये जो आपके सामने है। फ़ानी बदायूनी के कलाम में मौत और दर्द व गम के मज़ामीन की फरावानी है। इस मतले में मौत का ज़िक्र इस तरह किया गया है कि उनकी खुददारी साफ ज़ाहिर हो गई है। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि दुनिया कितनी महंगी है या कितनी सस्ती है। मुझे कोई चीज़ मुफ्त नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मौत भी मुफ्त में नहीं लूँगा। जब ज़िंदगी दूँगा तभी मौत लूँगा, तभी मौत मिलेगी। ज़िंदगी दूंगा तभी मुझे मौत मिलेगी, यानी मौत भी मैं फ्री में, मुफ्त में नहीं लेने वाला। बड़ा खुददार इंसान हूँ मैं। अगला शेर देखिए। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। आबादी भी देखी है, वीराने भी देखे हैं। जो उजड़े और फिर न बसे, दिल वो निराली बस्ती है। सियाको से बाग। इस गज़ल के अशार फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह। फ़ानी कहते हैं कि हमने आबादी भी देखी है और वीराने भी, यानी बहुत ज़्यादा आबादी वाली जगह भी देखी है, वीराने सुनसान जगह भी देखी है। वीराने आबादी में बदल जाते हैं और आबादी वीरान हो जाती है, मगर दिल ऐसी निराली बस्ती है जो उजड़ जाए तो फिर नहीं बसती। यानी इश्क एक मर्तबा होता है और उस इश्क में आशिक नाकाम हो जाए तो फिर आशिक की रोते रोते गुज़रती है। उस दिल में दोबारा कोई नहीं बसता। एक बार जब आशिक का दिल टूट जाता है तो उस दिल में वापस किसी के लिए मोहब्बत वापस वैसी नहीं हो पाती। अगर हो जाती है, फिर से मोहब्बत हो जाती है, इसका मतलब उसका इश्क सच्चा नहीं था, वो सिर्फ फॉरिश था, टाइम पास के लिए था। अगला शेर देखिए। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में। जान सी शय बिक जाती है एक नज़र के बदले में, आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। गाहक यानी ग्राहक। आगे मर्जी गाहक की इन दामों तो सस्ती है। सियाको सिवाग। इस गज़ल के अशार फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह। सच्चा आशिक महबूब की एक नज़र का मोहताज होता है। महबूब उसे नज़र भर कर देख ले तो वह अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। दूसरे मिसरे में गाहक से मुराद महबूब है। आशिक ने अपनी जान की कीमत महबूब की एक नज़र रखी है और ये कीमत इंतहाई कम है। बहुत कम कीमत लगाई है आशिक ने अपने महबूब की। सिर्फ एक नज़र भर देख लेने की कीमत लगाई, अपनी जान की कीमत, कि तू एक नज़र भर के देख ले तो तेरे लिए जान कुर्बान है। ठीक है। आशिक और महबूब का कुछ ऐसा सिलसिला रहता है। आगे देखिए। जग सोना है तेरे बग़ैर, आँखों का क्या हाल हुआ। जब भी दुनिया बसती थी अब भी दुनिया बसती है। सियाको सिबाक। इस गज़ल के अशार फ़ानी बदायूनी के गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह। फ़ानी बहैसियत आशिक कह रहे हैं कि महबूब के बग़ैर ये पूरी दुनिया सुनी हो गई है और उसे याद करके रोते रोते आँखों का बुरा हाल हो गया।
ये दुनिया पहले भी थी और यही दुनिया अब भी है, लेकिन जब महबूब सामने था दुनिया पर रौनक नज़र आती थी, और अब महबूब के ना होने से दुनिया सूनी वीरान हो गई है। यानी महबूब नहीं है तो ज़िंदगी दुनिया कैसी सूनी सूनी नज़र आती है, जग सूना सूना लागे, आपने सुना होगा। आंसू थे सो खुश्क हुए, जी है कि उमड़ आता है। आंसू थे कि खुश्क हुए, जी है कि उमड़ा आता है। दिल पे घटा सी छाई है, खुलती है ना बरसती है। सियाको सिबाक। इस गज़ल के अशार फ़ानी बदायूनी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह, फ़ानी ने इस शेर में घटा की सी कैफियत से फ़ायदा उठाया है कि जब आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं, स्याह यानी काले बादल छा जाते हैं, मगर बरसते नहीं हैं, और ना बरसने वाले बादलों की वजह से फ़िज़ा बुझल हो जाती है। कहते हैं कि महबूब के लिए आंसू खुश्क हो गए हैं, यानी सूख गए हैं आंसू भी आंखों के। जी चाहता है कि खुल कर रोऊं, लेकिन अब आंसू ही नहीं लगता है कि दिल पर ऐसी घटा छाई है कि ना तो खुलती है और ना ही बारिश होती है। रोने की ख्वाहिश के बावजूद आंख से आंसू नहीं आते, बसती है यानी उसे बसने में वक्त लगता है और उसे उजड़ने में इतना वक्त सर्फ नहीं होता। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। सहल ने आसान, ठीक है। दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। बहुत शानदार शेर है। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। क्या कहते हैं शायर, देखिए। इस गज़ल के अशार फ़ानी बजानी की गज़ल से लिए गए हैं। तशरीह देखिए। इस गज़ल के मक़ता में फ़ानी कह रहे हैं कि एक वक्त था जब हमारी आंखों में आंसुओं की बहुतात थी, यानी बहुत सारे थे, और दिल के लहू की भी कमी नहीं थी। यानी जब आंसू नहीं निकलते थे तो उनकी जगह दिल का खून आंसू बनकर आंखों से बहता था। लेकिन अब रोते रोते ये हाल हो गया है कि अब आंखों में 2 कतरे आंसू भी नहीं आते। रोने की कसरत की वजह से आंखें खुश्क हो गई हैं। आंखें क्या हो गई हैं? सूख गई हैं। अब इन आंखों में आंसू ही नहीं बचे हैं। ज़्यादातर आपसे सवाल जवाब नहीं पूछे जाते हैं, नज़्म से, गज़ल से, इनसे सवाल जवाब ज़्यादा ही आते हैं। कोई इशार दे दिया जाता है, कोई बंद दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनकी तशरीह कीजिए। तो इसलिए मैं आपको तशरीह करके बता रहा हूँ ताकि आप इनको याद रखें, समझने की कोशिश करें, एग्ज़ाम में, इम्तहान में अच्छी तरह से लिखने का पूरी कोशिश करें ताकि आप बेहतर नंबर पा सकें। फिर भी गिने चुने सवाल हैं, आपसे पूछ लेते हैं, जान लेते हैं, ताकि आप इस गज़ल को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। सवाल तो जवाबात। शायर सवाल नंबर 1 देखें क्या कहते हैं। शायर ने दिल को निराली बस्ती क्यों कहा है? जवाब, क्योंकि दिल एक ऐसी बस्ती है कि उजड़ने के बाद दोबारा नहीं बसती, जबकि दुनिया ऐसी अनगिनत बस्तियां हैं जो वीरान होने के बाद फिर बस गईं, मगर दिल के साथ ये मामला नहीं, इसलिए दिल निराली बस्ती है। अरे आपने सुना होगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, है ना, पुरानी सभ्यताएं, आपने सिंधु घाटी सभ्यता, ऐसी बहुत सभ्यताएं थी दुनिया में, बहुत सभ्यताएं हुई। फिर क्या हुआ? दुनिया उजड़ गई, ख़त्म हो गई। अब उनके नुकूश निकलते हैं। अब सभ्यता वाले, पुरातात्विक विभाग वाले आए दिन देखते हैं कि वहाँ पर कोई सभ्यता थी, वहाँ पर लोग रहते थे, वो सब चीज़ें एक करके निकलती हैं, सब बातें सामने आती हैं। ऐसी कि दुनिया कई बार उजड़ती है और बसती रहती है। दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता है, उजड़ता है बसता चलता रहता है। लेकिन दिल एक ऐसी चीज़ है, एक बार उजड़ जाए तो वापस कभी बसता नहीं है, वापस फिर किसी से मोहब्बत नहीं होती है। अगला सवाल देखिए। हस्ती क्या हस्ती है से शायर की क्या मुराद है? हस्ती की क्या हस्ती है, क्या मुराद है? जवाब देखिए। हस्ती के पहले मानी है जो वजूद, ज़िंदगी, और दूसरे मानी है मजाल, ताकत, हैसियत, कीमत। मिसरे के इस हिस्से से मुराद ये है कि ज़िंदगी की क्या मजाल, ज़िंदगी की क्या हैसियत है। शायर कहता है कि मैं ज़िंदगी को अनमोल शय नहीं समझता, मेरे नज़दीक ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है। शायर कहते हैं हस्ती की क्या हस्ती है, यानी हस्ती की यानी वजूद की क्या हस्ती है, क्या औकात है। हस्ती की यानी इंसान की क्या हस्ती है, यानी क्या औकात है, क्या मिसाल है, क्या हैसियत है। कोई वजह नहीं, कोई ताकत नहीं है। एक बार तो हस्ती लिखा है इंसान के लिए, अस्तित्व के लिए, ठीक है, पर्सनालिटी के लिए, इंसान के अस्तित्व के लिए हस्ती कहा गया है। दूसरी बार हस्ती जो कहा गया है वो कहा गया है ताकत के लिए, है ना, उसकी कुव्वत के लिए। हस्ती की क्या मजाल है, हस्ती की क्या मजाल, इस तरह बयान किया गया है। सवाल देखिए। बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। इस मिसरे में पहले लफ्ज़ बस्ती और दूसरे लफ्ज़ बस्ती के फ़र्क को वाज़े कीजिए।
बस्ती बस्ती 2 बार लिखा है, तो क्या मतलब है बस्ती और बस्ती का, बताइए। जवाब, बस्ती के मानी आबाद होने का अमल है, यानी पहला लफ्ज़ बस्ती के मानी आबाद जगह या गांव कस्बे हैं, और दूसरे लफ्ज़ बस्ती के मानी आबाद होने के अमल है, यानी पहला लफ्ज़ इस्म है और दूसरा लफ्ज़ फ़ैल काम का करना या होना ज़ाहिर करता है। देखिए, पहली जो बस्ती है, बस्ती बसना खेल नहीं, यानी बस्ती के कस्बे को बस्ती कहा जाता है। छोटा गांव होता है ना, छोटा गांव कबीला, कोई एक मोहल्ला समझ लीजिए, उस मोहल्ले को कस्बा का, उस कस्बे को, उस मोहल्ले को, उस जगह को बस्ती कहा जाता है। और दूसरा जो बस्ती है वो बस्ती का मतलब बसने से, ठीक है, यहाँ पर शहर आकर बस गए, हम वहाँ जाकर बस गए, ये लोग यहीं आकर बसते हैं, है ना, तो ये बस्ती वो वाला बस्ती है। तो एक बार तो बस्ती था वो, उसका मतलब कस्बा, गांव, कोई जगह, समूह, और दूसरा बस्ती था वो बसना क्रिया है, एक तरह का काम है कि यहाँ पर लोग आकर बस गए। तो बस्ती बसना खेल नहीं है, बस्ती को बसना भी कोई खेल नहीं, कोई आसान काम नहीं है, बसते बसते बस्ती है। धीरे धीरे वक्त लगता है, बसते बसते लोग आकर बस जाते हैं। पहले 1 लोग आते हैं, फिर 2 लोग आते हैं, फिर 4 लोग आते हैं, फिर काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं, फिर वहाँ पर एक बस्ती बन जाती है। इस तरह बसते बसते काफ़ी लोग वहाँ पर बस जाते हैं और जंगल धीरे धीरे शहर में तब्दील हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये सबक, ये सारे सवाल जवाब आपको बहुत पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्यूरीज रह जाती है, सवाल जवाब रह जाते हैं, तो मैं मिलूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, आप वहां से मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।